गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल चरण सिंह स्टडी में। देखिए गाइस, हम पहले जो क्वेश्चन कराना चाहते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 यस 7 जो भी है, उससे पहले कुछ 3D से पहले हम 2D में समझ लेते हैं क्या है। देखिए गाइस, जैसे हम कॉलिनियर के बारे में जानते हैं। कॉलिनियर क्या होता है? जब कुछ बिंदु या सारे बिंदु, दो बिंदु के अलावा एक ही रेखा पर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? कॉलिनियर पॉइंट यानी संरेख बिंदु कहते हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं 2D में भी और 3D में भी, कि जब वो एक ही रेखा पर होते हैं तो उनके के लिए लगाते हैं दूरी का सूत्र, यानी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक की दूरी का जो टोटल मान होता है वो शेष जो बिंदु हैं, मान लो कोई बीच में है या दो बिंदु हैं बीच में या एक बिंदु है बीच में, तो बीच वाले बिंदु दूरी का योग और उस बीच वाले बिंदु से अंतिम बिंदु का योग, शुरू वाले बिंदु का यानी शुरू वाले बिंदु से, जैसे मान लो यहाँ P से R तक का योग और R से Q तक का योग, टोटल किसके बराबर होना चाहिए? दूरियों का योग PQ के बराबर। तो हम क्या देते हैं कि ये पॉइंट कैसे हैं? संरेख हैं यानी कॉलिनियर हैं। लेकिन बात आती है अब सेक्शन यानी विभाजन पर आधारित कंडीशन क्या होनी चाहिए। ये तो कंडीशन दूरी के आधार पर थी, अब हम पढ़ेंगे डिवीजन के आधार पर यानी सेक्शन के पर। देखिए, कंडीशन फॉर बीइंग कॉलिनियर द गिवन पॉइंट्स इन 2D में समझेंगे भाई। एक्स वाई जो होती हैं, ये हमने एक कॉपी बनाई है और इसके हमने ओरिजिन पॉइंट यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। ये और ये कोई दो पॉइंट दिए हैं ए और सी, और इनका कोई हमने अंत्य बिंदु बी लिया है। देखिए गाइस, गणित के हिसाब से भी हम चलेंगे तो एक्स एक्स इधर को चले और वाई एक्स इधर को चले, ठीक है। तो ये हमने परपेंडिकुलर लाइन जो हमारी गणित की कॉपी में होती है और इधर से परपेंडिकुलर लाइन, तो ये कितना हो गया यहाँ पर 0.2। और जब 0 से चलते हैं तो ये ए के पॉइंट कितना होगा? एक यूनिट इधर चले और एक यूनिट ऊपर चले, तो यहाँ पर दोनों इंटरसेप्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? 1,1। ये आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। फिर 2 से आगे चलेंगे, कितना? 1 यूनिट चले और 1 यूनिट ऊपर को चले, फिर दोनों से लंब डाल दिया, फिर यहाँ पर इंटरसेप्ट पॉइंट आया, यानी यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं ये कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स वाई के ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए इन 2D में कंडीशन क्या होती है? देखिए, व्हेन द रेशोज इज सेम और इक्वल, यानी जब आप जानते हैं अंत्य विभाजन और एक होता बाह्य विभाजन, तो हम यहाँ अंत्य विभाजन के आधार पर चलेंगे। जब रेशो जो निकलेगा वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। किसके सेम होना चाहिए? यानी सेम होना चाहिए। किसके लिए सेम होना चाहिए? फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई। जो हमने एक्स वाई इसके मानते हैं ना, अंत्य विभाजन के निर्देशांक हम क्या मानते हैं? एक्स और वाई, और 3D में एक्स वाई जेड मानते हैं। तो इसके लिए भी यही नियम है कि वहाँ पर एक्स वाई जेड जो तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके लिए जो रेशो होगा वो सेम होगा या इक्वल होगा, यानी सेम। कैसे? देखिए, फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, अब 3D की बात करते तो जेड कर देते, बाकी डेफिनेशन यही है, यानी रूल यही है। देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तब ये पॉइंट्स कैसे कहलाएंगे? कोलिनियर कहलाएंगे। लेट देयर आर 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। हमने यहाँ पर 3 क्या काम माने हैं? 3 संग्रह बिंदु हैं और होंगे भी। देखिए गाइस, आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से। लेट अस चेक, हम इन्हें चेक करते हैं। देखिए, वी फाइंड रेशो। अब यहाँ पर हमें रेशो नहीं दिया है, बस ये दिया है कि यहाँ एक्स वाई की वैल्यू दे दी है, हमें कहीं निकालनी होती है जब हमें रेशो दे दिया होता है, ठीक है। यहाँ पर दे दिए हैं एक्स वाई की वैल्यू, और ये क्या करता है? अंतः विभाजन करता है, सही है। इंटरनली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AC, सही है। अब वही हमें फाइंड आउट करना है रेशो। तो देखिए, एक्स की वैल्यू 2 है और m यहाँ पर बताया नहीं है कि यहाँ कितना होगा, A से B तक और B से C तक। तो A से B तक हमने m माना है और B से C तक n माना है। तो आप जानते ही हैं 2D के लिए क्या होता है? x = mx2 + nx1 / m + n, ठीक है। अब इसमें देखिए y गाइस वैल्यू पुट रख देंगे। b की वैल्यू x कोऑर्डिनेट क्या है? 2, m हमें निकालना है
और x2 क्या है, देखिए यहाँ पर AC का मिडिल पॉइंट आएगा, निकल कर देख लेना आप, वैसे भी आप समझ रहे होंगे क्योंकि यहाँ से यहाँ तक एक भाग और यहाँ से एक भाग हो रहा है, यानी दोनों ही भाग इक्वल हैं और 1:1 ही आएगा। देखिए x2 हमने कितना ले लिया 3 और x1 कितना ले लिया 1। यहाँ पर हम गाइस नाम दे सकते हैं x2 और y2, और यहाँ पर भी नाम दे सकते हैं क्या, x1 और y1। ठीक है, फिर हम फॉर्मूले पर रख देंगे तो m/n कितना आया 1/1 आया, यानी इधर भी 1 ही होगा इधर भी, तो 1 का मतलब ये है गाइस, यहाँ पर देखो जैसे 2 सेंटीमीटर की है और इधर ये भी 2 सेंटीमीटर की है, तो ये क्या होता है स्क्वायर, 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, उसका अंडर रूट निकाल देते हैं, वो बात की बात है। रेशनल इरेशनल नंबर में आप कक्षा 9th में पढ़े होंगे कि रूट, हम किसी रेखा पर रूट टू इरेशनल नंबर को कैसे शो करते हैं, कैसे लिखकर दिखाते हैं, ठीक है, वो बात की बात है। तो हम यहाँ सिर्फ रेशो की बात कर रहे हैं, तो 1:1 आया। अब देखिए गाइस हम चेक करते हैं, इन्होंने देखो ये कहा कि जो रेशो होगा वो सेम होगा फॉर ऑल कोऑर्डिनेट्स x और y। तो देखिए x के हम यहाँ पर 2 आया, y का भी 2 है, तो y के लिए हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि ये रेशो y के लिए भी काम कर रहा है या नहीं। देखिए y के लिए कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला क्या था, m/y2 + n/y1 / m1 m + n। m1 तब लगाते हैं जब गाइस जब हम m2 और m1 लिए हो, तो सही है। अब देखिए अब n की वैल्यू कितनी है 1, y2 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n की वैल्यू कितनी है 1 और y1 की वैल्यू कितनी है 1, फिर n की वैल्यू 1 और प्लस n की वैल्यू 1। तो देखिए 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4/2 यानी y = 2। तो इसका मतलब जो हमने रेशो निकाला है वो कोऑर्डिनेट्स के लिए xy प्लेन में, सही है, या फिर मतलब 2D में, तो वो क्या है सेम ही है, यानी इसके लिए भी वही सेम रेशो है और इसके लिए भी सेम रेशो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट B या फिर ये C पॉइंट B और A पॉइंट B ये तीनों एक ही लाइन पर स्थित है। ठीक है गाइस, अब हम नेक्स्ट में बताएंगे, क्योंकि यहाँ हमने अंतर विभाजन मानकर करा, अगर मान लो ये B पॉइंट कहीं यहाँ पर हो, ये जैसे यहाँ पर C पॉइंट है, तो AB रेखाखंड को कहाँ विभाजित करेगा, तो बाह्य बिंदु पर विभाजित, ये तो शो हो रहा, लेकिन इसे दिखाएंगे कैसे कि C पॉइंट बाहर विभाजित कर रहा है, यानी एक्सटर्नली डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB द पॉइंट C। ठीक है, यानी जो पॉइंट C है वो AB रेखाखंड को बाह्य विभाजित कर रहा है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है बाह्य है, लेकिन अगर सिर्फ सवाल में लिख दिया उन्होंने और ये फिगर नहीं दिया तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये बाह्य विभाजित करेगा C या इसे अंतर विभाजित करेगा, ये हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।